एक फंडामेंटल थिंग है। आप इन टॉपर्स को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, ये इतिहास लिखते हैं। आप इनकी फोटोज को जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने डीपी पे, डीएम पे आप लगातार जो है वो लगाते रहते हो, ये आपके आदर्श हैं। लेकिन अगर हम समय के टर्म में बात करें तो जैसे आज आप तैयारी कर रहे हो, आज की ही डेट में कोई ना कोई आने वाले भविष्य में जब ये भी तैयारी करते थे, इनको भी नहीं पता था कि ये जो है सेलिब्रिटी बन जाएंगे, नेशन वाइड इनका इतना नाम होगा। तो जैसे आज आप कहीं कमरे में बैठे मेरे लेक्चर को सुन रहे हो या अपनी किताबों के साथ एनसीईआरटी या तमाम चीजें पढ़ रहे होगे, जो आने वाले भविष्य का टॉपर होगा, ये हो सकता है आप ही हो या हो सकता है आपके साथ कोई हो, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा होगा, इस समय अपनी प्रिपरेशन को कर रहा होगा और अपना जो है फाउंडेशन बना रहा होगा। दोनों के पास एक चीज कॉमन है, किताबें हो सकता है अलग हो, टीचर अलग हो, प्रोसेस अलग हो, पढ़ने का तरीका अलग हो, लेकिन दोनों के पास एक चीज कॉमन है और वो है टाइम। दोनों के पास टाइम जो है वो बिल्कुल क्या है, वो दैट इज टोटली सेम, दोनों का इक्वल है। अब सवाल ये है कि अगर टाइम यहां सेव है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इन लोगों को कुछ ऐसा पता था, सेम टाइम का यूटिलाइजेशन करके इन्होंने अपने आप को टॉपर लिस्ट में डाला, सेम टाइम का यूटिलाइजेशन करके इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा लिया। और इनके साथ के बहुत से लोग ऐसे थे जिनको टाइम की प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पता। वो हो सकता है कि घंटों के मामले में इनके बराबर बैठते हो कुर्सी पर, लेकिन इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, इनकी जो उत्पादकता थी, इनका जो आउटपुट था, वो अपने कॉम्पिटिटर से क्या था, वो ज्यादा था। यूपीएससी में सिलेक्शन से पहले कौन जानता था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन और ये कौन है? शायद आपको इससे कोई बॉदर ही, आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं था, ये एक सामान्य लोग थे। लेकिन इन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइजेशन करके, अपने टारगेट को फोकस करके, अपने अंदर की कमियों से लड़ते हुए आज ये जो है वो सेलिब्रिटीज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेटली आपके अंदर भी ये चाहत होगी कि आने वाले टाइम में, आज तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, आज हो सकता है आपको कोई ना जानता हो अपने रिश्तेदार और परिवार को छोड़कर, लेकिन कल को अगर आपको सेलिब्रिटीज में कन्वर्ट होना है तो आज याद रखिएगा, अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का मेथड आपको पता होना चाहिए, जैसे इन्होंने अपना आउटपुट निकाला। सो आज का मेरा जो सेमिनार है उसमें आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं कि कैसे इन्होंने हर सेमिनार में, आप चाहे देख सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े, ये सभी के सेमिनार इन्होंने, मैंने भी उसको सुना देखा, इन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में बात किया, बुक्स के बारे में बात किया, अपना टाइम टेबल के बारे में बात किया, लेकिन इन्होंने अपना सबसे बड़ा गुण जो इनके अंदर कॉमन है, जितने भी ऑफिसर से मैं मिला, जितने सेलेक्टेड टॉपर से मैं मिला, उनमें एक बड़ा कॉमन गुण रहा है, वो गुण इन्होंने कभी जो है डिस्कस नहीं किया। ये इनहेरिट होता है, जो अपनी प्रैक्टिस से वो सीखते हैं, इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर से, उस भीड़ से निकलकर ये सेलिब्रिटीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोगों का आदर्श बनते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप भी वो गुण सीखते हैं, उन चीजों के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी अपने टाइम का आउटपुट निकालना आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली फोटो आपकी होनी चाहिए, अगली सेलिब्रिटी आप भी होने चाहिए और लोगों को आदर्श के रूप में आप प्रेरित करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक गुण सीखना पड़ेगा, वो सीक्रेट जो ये जानते तो हैं लेकिन ये बताते नहीं है, ये व्यवहार में कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे। ये टाइम टेबल शब्द बोलकर, किताब शब्द बोलकर चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो इनहेरिट एप्लीकेशन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही राज आज मैं खोलूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह का टाइम टेबल बनाते हैं। पहली बात तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कभी भी टाइम टेबल से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो बस जैसी जिंदगी सामने आए उसको वैसे जी लेते। बोले आज भाई क्या करेगा, आज भाई हिस्ट्री पढ़ेगा, सुबह हिस्ट्री शुरू हो गई, आज भाई क्या करेगा, आज सोच रहा है कि थोड़ा ज्योग्राफी, किताब बहुत दिन से धूल खा रही, चल भाई तेरा ज्योग्राफी पढ़ेगा, तो ज्योग्राफी शुरू हो गई। सोच रहा हूं आज यार नोट्स ही बना लो, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा कुछ नया, आज सोच रहा हूं अखबार ही पढ़ डालो, कई दिन हो गए अखबार नहीं पढ़ा। तो कुछ लोगों की लाइफ तो ऐसी होती है अस्त व्यस्त, कुछ थोड़े से सीरियस होते हैं, उनको गाइडेंस मिली होती है या उनकी उस ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो अपने आप को टाइम के हिसाब से लेकर चलते हैं। टाइम टेबल जैसे हम सिंपली जो है वो टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका भी टाइम टेबल है, मंडे को सुबह 9 से 10 पढ़ना है, 12 से 1 पढ़ना है, 3 से 4, XYZ अपना टाइम टेबल आप फिक्स करते हैं एंड यू जस्ट स्टार्टेड, आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं। अब टाइम टेबल बनाने वाले एक तो 50% कैटेगरी हो गई जिनको कोई लेना देना नहीं है, जैसी जिंदगी सामने आई वैसे जी लेंगे, वो वाला फंडामेंटल है, वो जो है वो उनका अलग ही जो दर्शन चलता है। जो 50% बचे वो टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें बहुत से बच्चों की संख्या ऐसी होती है, मुझे ध्यान से बताना अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो, जिस दीवार पर टाइम टेबल चिपकाते हैं, प्रातः काल उठना, 4 बजे उठना, 4:15 बजे पढ़ने बैठना, ये वाला टाइम टेबल मेरे पास बहुत बच्चे लेकर आए। जिस दीवार पर ये टाइम टेबल चिपकाते उधर मुंह नहीं करते हैं कभी,
इसमें 20-25% बच्चे हैं। मतलब देखना ही नहीं है। बोले सुबह 4 बजे उठने का टाइम है, 4 बजे तो वेब सीरीज खत्म हुई है। अब वेब सीरीज खत्म हुई, अब सोने जाना है। सुबह अभी कसम खाई थी 4 बजे उठेंगे। यहां मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा, यहां ऐसी रोज कसमें खाई जाती है। नीलोत्पल मृणाल की किताब है डार्क हॉर्स, वहां पढ़ना, तो उसमें तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे पता चलेगा मुखर्जी नगर का जीवन कैसा होता है। तो कसमें खाई, वादे किए कि नोट्स बनाएंगे, सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठेंगे। पता चला अब आज तो यार भाई को लास्ट डे है, कल से तो जिंदगी बहुत टफ होने जा रही है, आईएएस की जिंदगी हम जिएंगे, चल भाई आज वेब सीरीज देख लेते। अब वेब सीरीज एक शुरू हुआ, अबे अगली लगा ले यार, बहुत सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा और जगह फैमिली मैन आ गई, अगला देख लेते, उसके बाद अगला देख लेते। अबे भाई कितना बज गया? सुबह के 4 बज गए। अबे यार सुबह 4 बजे तो उठना था, हमारे टाइम टेबल में 4 बजे का उठने का टाइम। बोले अच्छा चल कल से यार, कल भाई कसम खा रहे कल से सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। ये वाला टाइम टेबल आपने भी कई बार फील किया होगा, या आपके आसपास कोई ना कोई होगा जो इस तरह का टाइम टेबल हमेशा बनाता है। जिधर टाइम टेबल रखता है उधर कभी मुंह ही नहीं जो है करता। स्टूडेंट मेरे पास टाइम टेबल लेकर आया, 15-15 मिनट का गैप। मैंने कहा मर जाएगा, तो इतनी गाड़ी चला दोगे, फूक जाती, इंजन खराब हो जाता, तुम तो इंसान हो। तो पहली बात, अब बचे 25% लोग जो टाइम टेबल को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप 75% पे नहीं हैं, आप हैं 25% में। यानी इसको जो अपने टाइम टेबल को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उसमें होने वाली गलतियों को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे सुन रहे हैं। तो अगर आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं कि मेरे टाइम टेबल में मिस्टेक्स कहां हो रही हैं और कैसे मैं इन टॉपर्स की तरह आउटपुट नहीं दे पा रहा हूं, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूं। सेम 24 घंटे टीना डाबी के पास भी थे, सेम 24 घंटे इन टॉपर्स के पास भी थे, मेरे पास भी सेम 24 घंटे है, लेकिन मुझे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की ट्रिक पता चल जाए, वो मुझे जो है सेगमेंट पता चल जाए, मैं भी जो है वो निकल पड़ूंगा। तो टाइम टेबल में मैंने बताया 50% लोग तो चारवाक दर्शन शास्त्री हैं, ठीक है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पहले तो 50% वाले यहां निकल गए, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, जो सुबह उठे जो मन कर गया पढ़ गए, ठीक है। दूसरे 25% वाले टाइम टेबल तो बनाते लेकिन कभी उधर मुंह नहीं करते। अब बचे 25% लोग, वो 25% लोग जो अपने टाइम टेबल में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा दिक्कत करने जा रही है, जिसको इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका सबसे एक सटीक और बहुत साइंटिफिक सॉल्यूशन आपको दूंगा, वो है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे भयानक डेंजर जो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। बताता हूं प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, टाल मटोल करने की आदत। अब बोलना हां या ना। हुआ है जैसे मैंने 9 से 10 बजे का एक टाइम टेबल बनाया, छोटी छोटी चीजें, आपको 2 किताबों के नाम बताऊंगा, उनको पढ़िएगा, आपका जीवन जो है वो पूरा दर्शन चेंज हो जाएगा अपनी लाइफ को, कि ये छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा इंपैक्ट मारती हैं। टीना डाबी और आप में कोई हाथ पांव का अंतर नहीं है, दिमाग के साइज का भी अंतर नहीं कि उसका 500 ग्राम का था मेरा 250 ग्राम का, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ ओरिएंटेशन और उसकी ट्रेनिंग की बात होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे आपने 9 से 10 का टाइम टेबल बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 9 से 10 का टाइम टेबल बनाया, हुआ क्या, एक बढ़िया सा गाना लगा लिया, थोड़ा सा अभी 9 बजे पढ़ने बैठना, 8:50 पे आपने गाना लगा लिया, स्पॉटिफाई पे और तमाम आजकल फ्री आ गए, गाना मन का लग गया, या तो कोई रोमांटिक सा था या कोई बढ़िया सा मूड वाला गाना बन गया। अब आप जो है ध्यान से देखिएगा, बोले यार एक गाना और सुन लेते हैं। 9:10 पे आप पढ़ने बैठे, टाइम आपका था 9 बजे का और पढ़ने बैठे आप 9:10। आप आम जीवन पे नहीं सोचेंगे कि भाई डेली लाइफ में क्या हुआ, 9 बजे के बजाय 9:10 पे बैठ गया, 9:15 पे बैठ गया, लाओ सोच रहा हूं एक चाय बना के पी लूं फिर पढ़ने बैठता हूं, तो 9:50 पे बैठ गया, कोई बात नहीं है, 15 मिनट से क्या हो जाता है। बट एक किताब अगर आपको टाइम पड़े तो जो है वो कंपाउंड इफेक्ट, द कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़िएगा, वहां आपको पता चलेगा ये 10 या 15 मिनट जो होते हैं हमारे पूरे साल के अंत तक जाकर कितना बड़ा कंपाउंडिंग हो जाती है। द कंपाउंड इफेक्ट आपको बताएगा ये छोटी छोटी गलतियां हमें हमारे लक्ष्य से कितनी दूर लेकर चली जाती है। क्या आपसे ये गलती हुई है कि 9 बजे का टाइम बताया है, 9:10 पे बैठे, 9:15 पे बैठे, या 10 बजे तक पढ़ना था, 9:50 पे पीठ में दर्द होने लगा, थोड़ी बोरियत होने लगी, चल यार चाय पी लेते हैं, थोड़ी सफोकेशन हो रही है, थोड़ा मूड नहीं समझ में आ रहा है तो चलो घूम के आते हैं। ऐसा हुआ है कि जितना हमने टारगेट बनाया था वो हम नहीं पढ़ पाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या प्रोक्रेस्टिनेशन आपको आती है, थोड़ा बहुत 4 बजे उठना था, 5 बजे उठना था, चल यार 10 मिनट और सो लेते हैं, 15 मिनट और सो लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अलार्म को बात करें 5:15 बजे उठ जाते हैं। 9 बजे पढ़ने का टाइम था, घर में किसी ने काम बताया, जाओ दूध लेकर आओ, जाओ सब्जी लेकर आओ, जाना पड़ गया, चाहे आप अपनी इच्छा से करें चाहे आपको करना पड़ जाए। क्या ऐसा हुआ है कई बार कि पूरे दिन भर के टाइम टेबल में आपने जो लक्ष्य बनाया है सेम समय आप पढ़ने नहीं बैठ पाए हैं? और अगर आप उसको कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं, अगर आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे पूरे दिन में आपको कई घंटों का या कई मिनटों का जो है नुकसान आपको देखना पड़ता है। यस या नो मुझे बताएं। क्या टाल मटोल करने की आदत, थोड़ा सा एक 5 मिनट की झपकी और ले लें, एक गाना और सुन लें, यूट्यूब पे एक वीडियो और देख लें, एक चाय और पी लें,
थोड़ा सा जो है वो टहल के आ जाए, मूड फ्रेश नहीं है भाई का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, ये निकलते रहते हैं, माइनस होते रहते हैं, माइनस 20 मिनट, माइनस 10 मिनट, और आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर ये जो 10 मिनट है इसकी कंपाउंडिंग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और आप क्या होता है वहां से डेड एंड पे पहुंच जाते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़ेंगे यूट्यूब पे, इसके बारे में बहुत सी वीडियो भी हैं, तो आपको आश्चर्य पता चलेगा कि आपका ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं एक दिन इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट करती हैं कि आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर चली जाती है। तो पहली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल करने की आदत। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हफ्ते भर ऑब्जर्व करिए, आप प्रतिदिन आप ये आदत का शिकार है, हां या ना मुझे बताइएगा। इसका सॉल्यूशन मिले बिना मैं कभी भी अपने टारगेट की तरफ नहीं जा सकता। चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा होता है कंफ्यूजन। हमारे स्टूडेंट को जो हमारा 1 घंटा होता है या हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंफ्यूजन की। अब देखना, मैं आपके सामने एक बात कहने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होने जा रही है। कंफ्यूजन ये है कि जब मैं 1 घंटे पढ़ने बैठा हूं, पहली बात तो मैं उसी में लेट लतीफ कर रहा हूं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो एक किताब आती है ब्रायन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग, प्लीज अगर संभव हो सके हिंदी में भी आने लगी, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की, इस किताब को पढ़ लेना। और द कंपाउंड इफेक्ट, दोनों पतली पतली किताब है, ये भी बड़ी पतली सी किताब है, इसको पढ़ लेना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने के तरीके के बारे में बताएगी और कंपाउंड इफेक्ट बताएगा कि ये जो 10 मिनट और 20 मिनट आप जिसको बहुत हल्का समझते हैं, ये आपको आपके लक्ष्य से कितना दूर लेकर जा सकती है, आपको खत्म कर सकती है, और माइक्रो हैबिट्स बनाना कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं, और अब मैं आपसे ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपका दिमाग हिला देगा। हमें सबसे पहले इस 1 घंटे में पढ़ने बैठे, हमारे दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, हमारा जो है साइकोलॉजिकल एक इंपैक्ट होता है। अब आप मुझे बताइएगा, पढ़ते समय आपको किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर, या क्वांटिटी यानी मात्रा पर? पूरी क्लास मुझे इसका जवाब देगी, बढ़ चढ़कर जवाब दो, मुझे किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं 1 घंटे आज मुझे पढ़ना है, तो सभी टॉपर्स को आपने सुना होगा, सभी की बातें सुनी होगी। हां भैया बताओ कि मुझे आई मस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी और क्वांटिटी, राइट, मुझे गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना है या मुझे जो है मात्रा पर ज्यादा ध्यान देना है? प्लीज मुझे बताएं। जो एकदम ईमानदार जवाब हो, ज्यादा जो है तेजूलाल मत बनना, जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे। जवाब मुझे पता है तुम क्या दोगे, और वही देखो एग्जैक्टली वही लिख रहे हो तुम लोग, शाबाश, वेल डन। जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तो मुझे पता था 99.99% लोग यही जवाब देंगे, और वही जवाब वो दे रहे हैं। धन्य हो, आपके दिमाग को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। शाबाश, बहुत बढ़िया, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। मैंने खुद से वादा किया था कि 99.99% लोग यही मुझे जवाब देंगे, और आपने वही जवाब दिया क्योंकि आपने सेमिनार्स, टीचर्स, आपके दिमाग में वो चीजें रखी गई हैं। वो देखो दिए पड़े हैं, शाबाश, लगे रहो। आज मिथ तोड़ देता हूं तुम्हारा कई। मुझे पता था कि तुम ये लिखोगे, शाबाश, गुड गुड गुड, चलो करते रहो। अब आ जाते हैं टू द पॉइंट पे। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अब समझना, ज्यादातर तुमने टॉपर्स को देखा होगा कि आप क्वालिटी पर फोकस करिए, आप जो है जो पढ़ रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर फोकस करिए। सुना है तुमने भी, तुम्हें पढ़ाया गया तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन अब मैं तुम्हें इसका डेंजर बताता हूं कि अगर तुम्हारा दिमाग ट्रेंड नहीं है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तुम्हें कैसे फंसाएगी। इसमें देखो, जब हम क्वालिटी की बात आते हैं, ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन कैसे करना है, क्वालिटी मेंटेन करना, ये सेंटेंस मुझे सबने बताया है। क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है इसके बारे में कुछ नहीं बात करें। जब हम क्वालिटी मेंटेन करने जाते हैं तो ये बताओ, हम तेजी तेजी पढ़ते हैं, धीमे धीमे पढ़ते हैं, स्लो के, ठीक है, हम ध्यान से एक एक चैप्टर, एक एक लाइन अंडरलाइन करते हुए, नोट्स बनाते हुए, उसके बारे में सोचते हुए हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, हां या ना? आप ये बताइए कि जब आप क्वालिटी पर बहुत ओवर एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है या नहीं होती है? आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं होती है? आपकी नोट टेकिंग स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं होती है? यस, होती है। प्लीज मुझे बताएं, हां सर होती है। क्लियर, हो जाती है। एंड अगर ये स्पीड स्लो होती है एंड यू आर अनट्रेन्ड माइंड, मतलब आप इसको, अपने दिमाग को वॉन्डर करने से आपको रोकना तरीका नहीं आता है, तो नतीजा क्या होता है? आप पढ़ रहे हैं, अचानक से कुछ पढ़ते पढ़ते गांधी के बारे में मान लो पढ़ रहे फॉर एग्जांपल,
तो गांधी के बारे में पढ़ते पढ़ते अचानक से बात आई, कुछ आपको उसमें कुछ महसूस हुआ, धीरे धीरे आप पढ़ रहे हैं, अनट्रेन्ड माइंड, आप गांधी के साथ निकल लिए, गांधी के साथ निकल लिया, कोई इमोशनल बात थी, आपको पुराना अपना अतीत आ गया, कोई याद आ गई, कोई याद आ गया, किसी ने दिल तोड़ा था, आईएएस बन के फिर सोचने लगे आईएएस बन के क्या क्या करूंगा, इंतकाम लूंगा, ठीक है मेरा इंतकाम देखोगी, इस तरह की तमाम आपके दिमाग में क्या होती बातें चलती हैं। एंड आफ्टर सम टाइम बिकॉज यू आर मूविंग स्लो, अभी मैं प्रूव करूंगा इसको, अभी प्रूव करूंगा, बता नहीं रहा हूं, अभी मैं इसको साइकोलॉजिकली प्रूव करूंगा, एंड यू स्टार्ट वॉन्डरिंग, आपका दिमाग कई हिस्सों में भटक जाता। ईमानदारी से मुझे बताना, पूरी ईमानदारी से, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा कि जब आप स्लो स्लो पढ़ रहे होते हैं, आपके दिमाग को भटकने की गुंजाइश ज्यादा होती है। टेबल चेयर पे आप 1 घंटे बैठे, आपने कहा हां सर मैं 1 घंटा बैठा, लेकिन 1 घंटे में आप 15 मिनट कुछ सोचते रहे, फिर कहीं और चले गए, फिर गांधी, यार नेहरू ने ऐसा क्यों किया, हम प्रधानमंत्री होते तो हम क्या करते, तो आप क्या हुआ, उसके साथ भटकना शुरू हुआ, आप अपने टारगेट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है, ऐसा हुआ है, आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि हां सर इस कंडीशन में मेरा दिमाग भटकता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है व्हेन यू गोइंग स्लो, वेरी स्लो, तो नतीजा क्या होता है, किताब की शुरुआत के चैप्टर्स में आपको मजा तो बहुत आता है कि आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट ऐसा हुआ है कि आफ्टर 10 या 15 डेज आपको वो किताब और सब्जेक्ट बोरियत लगने लगती है। दूसरा मुझे बताइएगा, बोरियत होती है और आपका मन करता है यार हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री साल लो यार, ज्योग्राफी भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मजा नहीं आ रहा, उलझन सी हो रही। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ठीक है, कि बोरियत होने लगती है और आप सब्जेक्ट को स्विच करना शुरू कर देते हैं, बोला सोच रहे हैं यार एक आध हफ्ते का ब्रेक लेके ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स पढ़ ले, फिर इसमें आ जाएंगे हिस्ट्री में। ऐसा होता है, मुझे बताइएगा, मैं आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और जो साइकोलॉजिकली ट्रुथ है उसको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मैं अभी आपको इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हम ओवर एम्फेसिस ऑफ क्वालिटी करते हैं, क्वालिटी से समझौता नहीं हो सकता, बट अगर आप अनट्रेन्ड हैं तो आपका आउटपुट ब्लर हो जाएगा और आपके साथ ऐसा होता है, आपका दिमाग भटकता है और नतीजा क्या होता है, मैंने अगर अपनी स्लाइड की शुरुआत में आपको बताया था कि जो टॉपर्स होते हैं दे आल्सो हैव द 24 आवर्स, आपकी तरह 24 घंटे हैं, बट वो अपने 24 घंटे को निचोड़ना जानते हैं, वो ट्रेंड हैं, और आप उन 24 घंटों में भटकना जानते हो। नतीजा क्या होता है, सर मैं आज 8 घंटे पढ़ा, लेकिन 8 घंटे का आउटपुट क्या है, यू डोंट नो। आप आउटपुट को क्वालिटी समझते हो, नहीं, आउटपुट क्वालिटी से अलग होता है। क्वालिटी इज जो है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आउटपुट का मतलब होता है कि व्हेन आई सिट, तो मैंने कितने टास्क पूरे किए, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा ऑब्वियस ही बात है क्वांटिटी, व्हेन वी रनिंग इनटू द क्वांटिटी, हम जब जल्दी जल्दी मात्रा पूरा करने जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपने टास्क को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड एब्सोल्यूट क्वालिटी दोनों तरफ आप नहीं जा सकते हैं, आपको इन बिटवीन, जैसे एक दो बच्चों ने लिखा बोथ, तो बोथ तो लिख तो दिया, लेकिन हाउ विल यू बैलेंस इट, आप बैलेंस कैसे करोगे क्वालिटी और क्वांटिटी को, इस तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कुछ समय बाद आपको बोरियत हो सकता है या दिमाग अगर ट्रेन नहीं है। कुछ लोग लकी हो सकते हैं लेकिन वॉन्डर करता है, आप लोग खुद मुझे बताओगे, किसी को यहां प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो किताबें तो खत्म, यस मैंने बिपिन चंद्रा खत्म कर दी, आता कुछ नहीं उसके बारे में। सो इसके बीच की जो थिन लाइन है, इसके बीच की जो ट्रेनिंग है, वही मैं आज बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनना। मैं इस बात को प्रूव कैसे करता हूं जरा ध्यान से देखो। आज मैं आपको टॉपर सीक्रेट बताते जा रहा हूं, ये जितने भी टॉपर्स हैं जो अपने सेमिनार में बिल्कुल नहीं बात करते, और इस दोनों को बैलेंस करने के लिए वी यूज अ वेरी गुड क्वालिटी दैट इज नोन एज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। इसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप अपने ही 1 घंटे को, अपने ही 1 दिन को बहुत प्रोडक्टिव कर सकते हो, और सभी के सभी टॉपर्स इसका यूज कर सकते हैं। दे मोस्टली यूज सेंस ऑफ अर्जेंसी, इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। आप इनकी कहानियों जो पढ़ोगे, इनके जो संघर्ष गाथा सुनोगे, इसमें अर्क नहीं कर, कभी भी ये डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। बोलेंगे मैं 10 घंटा पढ़ता था या 10 घंटे पढ़ती थी, ये बताएंगे इसके बारे में, बट ये नहीं बताते थे कि इन 10 घंटे में मेरा जो मेन मोटो था वो क्या होता था, और वो होता था सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी विद्या का प्रयोग ये किया करते थे। अब नाउ वी आर गोइंग टू सेगमेंट और की सेंस ऑफ अर्जेंसी की हमें जरूरत क्यों होती है, व्हाई वी नीड सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्या दिक्कत होती है हमसे, जरा ये भी हम समझें कि सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर हमने यूज नहीं किया तो हमारे 8 घंटे 10 घंटे जो है वो पढ़ने का आउटपुट हमारा नहीं निकलेगा। चलिए समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको यहां पर इसके बारे में समझाता हूं,
और मैं इसको साइकोलॉजिकल जो है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने हमेशा अपने फोन में या अपने लैपटॉप तो यूज किया होगा। मैंने इससे पहले भी क्लास में कहा था हमारा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसिंग मशीन है। लगातार मतलब 86,000 से ज्यादा थॉट को प्रोसेस करता है 24 घंटे के अंदर। विचार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, लेकिन ये प्रोसेस बना रहता है। और जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, दिमाग अभी इस क्लास में भी तुम्हारा दिमाग कहीं और पहुंच गया होगा, कई और चीजें आप देख रहे होगे। तो हमारा दिमाग बेसिकली क्या होता है, लॉट ऑफ थॉट्स यहां होते हैं। ये जो थॉट्स लगातार प्रोसेस होते हैं, इनके ट्रेसेस होते हैं। थॉट्स आते कहां से? जैसे आपको अचानक से कोई बात याद आ गई, कोई दुश्मन याद आ गया, पढ़ते समय आईएएस बन गया तो उसको निपटा दोगे, ये हो गया, वो जो है मेरा दिल तोड़कर गई, मैं उसका ऐसा तैसे कर दूंगा, या उसने मुझे डिच किया, इस तरह की तमाम बातें। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी ये जीवन की घटनाएं जो होती हैं, जो हमारी सारी बातें चल रही होती हैं, इनके ट्रेसेस हमारे दिमाग में होते हैं, इनके ट्रेसेस हमारे दिमाग में बैठे होते हैं। ठीक है, ये ढेर सारे विचार अपना ट्रेस छोड़ देते हैं। हमारे जीवन की घटनाएं, अच्छी, बुरी, भयानक, विभत्स, ये सारी क्या होती हैं, ये इसमें जैसे कोविड के बारे में अचानक से पढ़ते, कोविड के बारे में, अरे यार वो मेरे दोस्त का जो है वो उसके पिता की डेथ हो गई, अब आपका दिमाग वहां चला गया, उसके भाई की डेथ हो गई, बेचारा अभी बहुत कम उम्र का था। तो 50 तरह की चीजें आपके दिमाग में आती होंगी जब आप पढ़ते होंगे। तो क्या होता है, इनके ट्रेसेस हमारे दिमाग में होते हैं। ये जैसे ही एक आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी आप बुक उठाए हो, जैसे उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, पॉपअप कर जाता है, तुरंत पॉपअप करता है, और तुरंत वहां पर जो है वो दिमाग में आ जाता है, यार ये मेरे साथ ये घटना हुई है, उसके साथ लिंक कर लेता है। और फिर क्या होता है, आपके दिमाग विचारों के साथ भटकना शुरू कर देता है। बहुत ईमानदारी से कहते हैं, आपका दिमाग भटकता, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग क्या हो जाता है, आप मुझे ईमानदारी से बताना, अपने माता पिता को बताना, पापा आज हम 8 घंटे पढ़े, उजांग सर को मत बताना कि क्या जब 1 घंटे पढ़ने बैठे तो एग्जैक्टली आपका आउटपुट 1 घंटे रहा। ईमानदारी से बताना, यह झूठ आप दुनिया भर को बता सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। होता है ऐसा, क्यों होता है ये जान लो। कभी आप कंप्यूटर यूज करते होगे तो आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो कई बार कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरा भी जानता होगा कि वो कहता है कि इसमें टेम्प फाइल यानी टेम्पोररी फाइल्स भर जाती हैं। तो आप कभी भी, आप भी अपने कंप्यूटर पे जाओगे या अपने मोबाइल पे जाओगे, देखोगे इंटरनल सेटिंग में कैश फाइल्स को डिलीट करने का ऑप्शन आएगा जब मेमोरी स्लगिश होने लगती है। तो %temp आप जब इसमें डालोगे, तो आप जब वहां पे जो सर्च बार में तो %temp डालोगे तो ढेर सारी कैश फाइल्स आ जाती हैं। यानी वो फाइल जो तुमने यूज की थी, रेसिडुअल फाइल यानी बची हुई वो फाइल के ट्रेसेस के रूप में वहां रहता है। ये क्या होता है कि ये हमारे जो विचार हैं यानी हमारे थॉट्स की तरह, ये कंप्यूटर प्रोसेस को स्लो कर देता है। व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स, जब हमारे पास इसको वॉन्डर करने के ढेर सारे जब तरीके मौजूद होते हैं, तो हमारा दिमाग भी क्या होता है, इन्हीं ट्रेसेस को पकड़कर जो है वो भटकना शुरू होता है। देखा आप लोगों ने कंप्यूटर में जो है ये फाइल है, तो इसको क्या करना पड़ता है, %temp आप डालते हो, उसके बाद उनको सेलेक्ट करते हो, डिलीट कर देते हो, रिफ्रेश करते हो, फिर से कंप्यूटर क्या हो जाता है, अपना जो है एक्टिविटी को अच्छा करना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी ढेर सारे थॉट्स होते हैं, इनसे तुम बच ही नहीं सकते। ये ट्रेसेस अवेलेबल है, ये बचपन से जो यादें हैं, सारी चीजें वो हमारे दिमाग के अंदर है। जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन, अगर उसको लग रहा है कि तुम अपने टास्क को लेकर अलर्ट नहीं हो, अभी तुम जो है वो कोई टास्क को कंप्लीट करने की तुम्हारी जल्दबाजी नहीं है, अभी तुम्हारी सारी चीजें नहीं है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, भटकाव शुरू हो जाता है। फिर 1 घंटा भैया किताब लेकर बैठे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, किताब भी खुली हुई है, लेकिन भैया का दिमाग तो पता नहीं कहां है, पता नहीं कहां है। भैया दिमाग कहां कहां पहुंच गया, और इस उम्र में तो भगाने दिमाग कहां कहां पहुंच जाता है। तो फिर क्या होगा, आप जो है वो क्या होगा, जिगजैग मोशन करते हुए वापस, अरे 15-20 मिनट, अरे यार वापस फोकस करना, कहां थे, गांधी पे थे, गांधी कहां पहुंचे, गांधी दांडी के लिए पहुंचे, के लिए निकले कि नहीं, हाँ गांधी निकल गए थे, रास्ते में हम रोक लिए। तो अब वहां पर क्या होता है, आपका जो है टाइम वो वेस्ट हो जाता है, राइट। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। जैसे दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत, सोशल मीडिया, सबसे बड़ी मुसीबत। फोन में टिंग की आवाज हुई, इधर बाबू मन भागा, कलेजा उधर की तरफ भागने लगता है। फोन नहीं हो गया, कलेजा हो गया है, तो उधर भागता है कि चलो नोटिफिकेशन एक बार चेक कर ले, एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, फिर हम पढ़ ही लेंगे। फिर टिंग की आवाज हुई, तो ये क्या होगा, ये इतने थॉट्स, जो भी बेचारा थोड़ा बहुत बचा तो उसमें भर दिया इसने, जो भी थोड़ा बहुत जो मस्ती था, लाओ एक बार देखते चलें, देखते स्क्रॉल कर लें, एक बार जरा फोटो वोटो देख ले, लाइक डिसलाइक कर लें, एक आध रिप्लाई कर ले, फिर पढ़ते रहेंगे। तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, अब बहुत ध्यान से समझना, सेंस ऑफ अर्जेंसी सिखाने जा रहा हूं, 3 मेथड पे मैं पहुंच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सड़क पर जा रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना और प्रैक्टिकली बताना, तभी सीख पाओगे सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे क्रिएट होती है। तो आप इस सड़क पे जा रहे हो, अब आप हेडफोन लगाकर गाने भी सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते, बिकॉज फ्लैट रोड है, एकदम चौड़ी सड़क है,
ठीक है, चौड़ा सड़क का मतलब यहां होगा ये टाइम जोन हो गया, आपके पास पर्याप्त समय, अरे अभी 2 साल बाद एग्जाम देना है, प्री अभी कौन सा है 2022 2023 मेरा लक्ष्य है, तो टाइम जोन आपके पास बहुत बड़ा है, अभी हरियाली हरियाली लग रही है, अरे आईएएस, अरे तुम्हारा भाई आईएएस बन के रहेगा, लिख लिया किताब के ऊपर, ठीक है, XYZ कुमार आईएएस, फलाना जो हमने अपना कैडर भी लिख लिया, जोन भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया है, तो भैया आपके पास पूरा टाइम जोन है, तो आप क्या होता है ऐसे लहराते हुए चलते हो, लहराते मतलब थोड़ा घूम आए, पिक्चर देख ले, वेब सीरीज देख ले, फ्रेश कर ले अपने आप को, इस तरह की बहुत दलीलें यहां देते हो, ठीक है, अभी क्या जरूरत है, अभी तो एग्जाम में बड़ा टाइम है। तो जब आप इस तरह की समतल सड़क पर चलते हो, जब आपके पास एक वाइडर फ्रेम जोन होता है, टाइम जोन होता है, देन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप केयरलेस हो जाओ, आप गाने भी सुन सकते हो, सोशल मीडिया को भी देख सकते हो, फोन भी चेक करते हो, सड़क पर जा रहे हो, कोई रिस्क नहीं है आपके पास, ठीक है। अपना बिहेवियर मुझे बताना, हाँ ना जैसा भी हो, आप मियांडर करते हो, थोड़ा सा अपना घुमाते हो, वॉन्डरिंग करते हुए, इधर उधर टहलते हुए, नाचते हुए, अपना आराम से चलते चले जा रहे हो, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, कुछ सोचते हुए जा रहे हो, आप सड़क पे जा रहे हो, कुछ सोचते हुए चलते चले जा रहे हो, गाने गाते हुए चले जाते हो, चला जाता हूं किसी की धुन में, सो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम जोन, आपके पास एक ब्रॉडर टाइम जोन है, आपके पास कोई भी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। बट अभी मैं थोड़ा सा आपके टहलने को मैं सेम रखूं, लेकिन मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, आई जस्ट चेंज द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन चेंज कर दी। अब भैया आपको एक बिल्कुल पतली सी दीवार पर या रस्सी पर मैंने तुम्हें चलने के लिए कह दिया, फॉर एग्जांपल दीवार ले लिया मैंने, अब मैंने कहा इसमें गिर के तुम्हें चोट लगने का खतरा है, अब मैं तुमसे कहूं गाने सुनो, सोशल मीडिया चेक करो, ठीक है, कुछ सोचते हुए आराम से टहलते हुए चलोगे इस पे, हाँ या जवाब देना। इस पर अगर मैं तुमसे कहूं, या एक पतली सी दीवार पर जहां तुम्हें गिरकर चोट लगने का खतरा है, अब मैं तुमसे कहूं कि कुछ और सोचते रहो, कुछ और देखते रहो, गाने सुनते रहो, कुछ और जो है थिंक करते हुए, आपका पूरा ध्यान कहां होगा, आपका पूरा ध्यान आपके पाथ पर होगा। अरे भैया गिरे तो चोट लग जाएगी, बिकॉज योर पाथ इज नैरोअर, आपका जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा हो गया है, रिस्की हो गया है, अचानक से आपका फोकस कई गुना बढ़ गया। आप पूछते हो ना सर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, सर फोकस नहीं हो पाते हैं, सर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते, अरे कहां से लगाओगे, तुम तो इस वाली सड़क पर चल रहे हो ना, तो तुम्हारा ध्यान लगना कहां है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी कौन सा टेंशन लगी है, तुम्हें उस 1 घंटे आधे घंटे आज के दिन की कीमत ही नहीं पता है, तुम तो साल देख रहे हो ना, 2023 में देना है, 2024 में मुझे देना है, तो अभी मुझे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या जरूरत है। इस कंडीशन में बताओ क्या होगा, हालत खराब होगी। क्या इसके दिमाग में कोई और सेकंड थॉट आएगा, नहीं आएगा, उसको पूरा फोकस एक ही जगह रहेगा। ट्राई करके देख लेना, बस ये ध्यान रखना कि ज्यादा चोट चपाट ना लगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से रखना, दिस इज नोन एज, दिस क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका टाइम फ्रेम है उसको आपने नैरोवर कर दिया। दैट मीन्स आई डोंट हैव अ ईयर, मेरे पास पूरा साल नहीं है पढ़ने के लिए, आई हैव जस्ट 1 डे। और जो बहुत स्मार्ट हैं वो तो कहते हैं आई हैव जस्ट 1 आवर। और जो सुपर स्मार्ट है जैसे कि एलन मस्क हो गए, जैसे पियर्स ब्रैसनन हो गए, जो टॉप मोस्ट लोग हैं संसार के, वो कहते हैं आई हैव 10 मिनट्स ओनली। वो अपने दिन को 10 मिनट्स के खांचे में तोड़ लेते हैं। इसका मतलब होता है 10 मिनट मेरा एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, मैं अभी क्या कर सकता हूं। तो ये इतने स्मार्ट होते हैं। लेकिन चलो यहां पर हम बात करें, एटलीस्ट यू फोकस ऑन द 1 डे और 1 आवर इटसेल्फ, कि मेरे पास यही 1 घंटा है। सो यू जस्ट नैरोवर द पाथ, आपने संकीर्ण कर दिया, खतरे नुमा कर दिया कि मुझे इसमें परफॉर्म करके दिखाना है। अब आपका फोकस कहीं नहीं जाए। फोकस कहीं ब्रह्मांड के बाद थोड़ा नहीं मिलता है कि जो है जोर जोर से जो है मंत्र पढ़ो, चिल्लाओ और बोलो अरे हम बहुत कॉन्सेंट्रेट हैं। नहीं है, अंदर चिल्ला रहे हो और अंदर बातें चल रही होती हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। सो जस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाऊंगा अभी। तो यहां पे क्या होगा, आप इसको पाथ को पतला कर दो, अब तुम दिमाग भटका के दिखाओ, कहीं नहीं भटकने वाला। और मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर मेरी बात कोई बीटेक का स्टूडेंट सुन रहा होगा तो बीटेक यानी इंजीनियरिंग में और बहुत तमाम जो है एग्जाम्स में, स्कूलों में एक कहावत चलती है, 1 नाइट फाइट। 1 नाइट फाइट, जो इंजीनियर लोग होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, सेमेस्टर भर पता नहीं कौन सी क्लास चल रही है, पढ़ते होंगे अच्छी बात है, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वैसे भी जिंदगी का बड़ा मौज वाला साल होता है, जिंदगी जीने वाला साल होता है। तो उसमें क्या होता है, अरे कौन सा सब्जेक्ट, अब अचानक से एक दिन नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, अरे भाई कौन सा सब्जेक्ट है भाई ये सर, और अगले दिन सुबह एग्जाम है। अभी पता चला मशीन का पेपर है, सोम का पेपर है, या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है, किसी चीज का पेपर है, नेटवर्क एनालिसिस है। भैया 6 महीने में जो नहीं पड़ता है, रात में क्या होता है, एग्जाम से जस्ट पहले न नींद आती है, न दिमाग भटकता। कोई कहे चल यार थोड़ी देर बाहर घूम के आते, भक्त पागल रहो रखा, 3 चैप्टर मेरे बचे हुए। उस समय आपने भी जिंदगी में, चाहे बोर्ड के एग्जाम में, चाहे किसी एग्जाम में महसूस किया होगा, उस समय टीवी का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता, घर में टीवी चल रही, आप जोर से चिल्लाते हो, टीवी बंद करो, मेरा कल एग्जाम है, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। जान फंसी होती है, एकदम दिल धुक 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 कर रहा होता है कि भाई 1-1 मिनट 1-1 सेकंड पढ़ना है।
अरे यार 1 घंटा हो गया, मुझे पढ़ना। किया है कि आपने जिंदगी में? दैट इज नथिंग बट द सेंस ऑफ अर्जेंसी।